कहा कि आज मैं अपने मन को ही भगवान की कथा को सुना रहा हूँ और आपकी झिरी में भी ऐसा ही आनंद बरस रहा है, क्योंकि जब तक ये राम कथा चल रही है, जब तक ये कोई साधारण स्थान तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि भैरव बाबा यहाँ पर विराजमान है, संत भी यहाँ पर विराजमान है और कहा जाता है कि संत मिलने पर भगवान मिलते हैं या फिर सत्य का संग मिलने पर भगवान मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें संतों का सानिध्य, संत का संग भी प्राप्त हो रहा है, भगवान की कथा यानी सत्य का भी हमें संग प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि भाग्य तो उनके भी हैं जो अपने घर पर बैठे हुए हैं, भाग्य तो उनके भी हैं जो अपना कार्य में अभी व्यस्त हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो भाग्य तो उनके भी हैं, लेकिन हम और आपके सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है जो भगवान श्री राम की कथा हम सबको श्रवण करने को मिल रही है। बोल राघवेंद्र सरकार की। और ध्यान देना, भगवान को अगर पाना है तो शंकर कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर भगवान की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। ध्यान देना, सबसे पहले जब भगवान को अगर पाना है, भगवान की तरफ हमें चलना है, भगवान से अगर मिलना है, ध्यान देना, किसी नेता से जब हमें मिलना होता है तो डायरेक्ट हम नहीं मिल पाते, सीधे जाते हैं और सीधे जाकर के नेताजी नहीं मिलते हैं, भले वो आराम कर रहे हो लेकिन आपको 10-5 मिनट दे ही देंगे कि अभी थोड़ा सा व्यस्त है नेताजी, इंतजार करो, तो आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते। आपको उनके द्वारपालों से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि कब टाइम है, तब वो आपको टाइम देंगे, तब जाकर के आपसे मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये तो तीनों लोगों का नेता है, ये तो त्रिलोकी है, और अगर इससे मिलना है तो डायरेक्ट इससे हम नहीं मिल सकते, इससे मिलने के भी तो कोई नियम है। अगर राम से मिलना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले मिलना होगा सुतकीर्ति जी से। सुतकीर्ति जी कौन है? शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी। अगर राम तक पहुंचना है तो ध्यान देना, सुतकीर्ति जी से मिलना होगा। और सुतकीर्ति जी से जब आप रास्ता पूछोगे कि राम से मिलने का रास्ता कहाँ है, तो सुतकीर्ति जी यही कहेंगी। सुतकीर्ति का नाम ही संदेश दे रहा है कि भगवान की सुन कीर्ति। पहले अगर राम तक पहुंचना है तो उनकी कथा को सुनो, उनकी कीर्ति को सुनो, उनकी गाथा को सुनो। और जब कथा को सुनोगे तो कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप इतना कथा को सुनो, इतना कथा को सुनो कि सुतकीर्ति जी आपको और आगे का रास्ता बता दें। ध्यान देना, जब कथा को सुनोगे तो कथा सुनते सुनते आपके हृदय में पवित्रता आने लगेगी अपने आप। और जब पवित्रता आने लगेगी तो सुतकीर्ति जी कहती हैं कि इसके बाद में आप हमारे पति देव जी से मिलो, शत्रुघ्न लाल जी से। और शत्रुघ्न लाल जी का एक ही मतलब है, इनका नाम ही बता रहा है कि अपने हृदय में बैठे हुए पहले शत्रुओं का विनाश करो, शत्रुओं का नाश करो। हमारे शत्रु कौन है? नमो ब्रह्मण्ड देवाय गुरु ब्रह्मण्डताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल राघवेंद्र सरकार की। तो शत्रुघ्न लाल जी कहते हैं कि पहले अपने हृदय में बैठे हुए शत्रुओं का विनाश करो। और हमारे शत्रु कौन है? तो ध्यान देना,
हमारे शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, सबसे बड़े शत्रु यही हैं। तो पहले इन शत्रुओं का नाश करना होगा, तब जाकर के हमारा हृदय पवित्र हो पाएगा। और हृदय पवित्र होगा तो हमें फिर मिलना होगा उर्मिला जी से। उर्मिला जी का अर्थ है उर माने हृदय। उर्मिला जी कहते हैं कि अपने हृदय में राम को मिला, पहले भगवान को अपने हृदय में बिठाओ, हृदय को साफ करो, भगवान को हृदय में तब बुलाओगे, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। और जब कथा को सुनेंगे तो कथा को सुनने से हमारे शत्रुओं का विनाश होगा, और शत्रुओं का विनाश होगा तो भगवान अपने आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। उर्मिला जी संदेश देती हैं कि अपने हृदय में पहले राम को बिठाओ, तब जाकर के लक्ष्मण जी से मिलना होगा। तो लक्ष्मण जी का कहना है कि पहले एक लक्ष्य जीवन में बनाओ, हर लक्ष्य नहीं बनाना है, मन को नहीं भटकाना है। एक बार एक लक्ष्य बना लो कि हमें ये करना है, मतलब करना है। पहले ठोस एक लक्ष्य को बनाओ कि प्रभु को पाना ही है। और लक्ष्मण जी का संदेश यही है कि अपने लक्ष्य पर डटे रहो, अपना लक्ष्य बनाओ। उसके बाद में हमें मांडवी से मिलना होगा, और मांडवी जी का एक ही कहना है कि आप पहले हर एक के भीतर भगवान को देखना प्रारंभ कर दो। हर एक के भीतर भगवान को देखो, क्योंकि भगवान कभी भी किसी भी रूप में हमें मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें हर एक में, क्योंकि ये सत्यता है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे प्रीति किए जा बंदे, यहाँ कोई नहीं पराया है। जिसके भीतर आत्मा है समझ लो उसके भीतर परमात्मा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यहाँ पर मांडवी कहती हैं कि हमें सब में राम देखना पड़ेगा। और यहाँ तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, रहो प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो इनका संदेश है कि सबसे पहले आप सारे ब्रह्मांड में उस परमात्मा को देखना प्रारंभ कर दो। सारे ब्रह्मांड में जब वो परमात्मा हमें नजर आने लगेगा, उसके बाद हमें भरत से मिलना होगा। और भरत जी का एक ही कहना है कि आप अपने भीतर से, भरत का एक ही कार्य है कि विषयानंद निकारत ब्रह्मानंद भरत, अपने भीतर से बुराइयां निकाल दो और अच्छाइयां भर लो। और भरत जी से जब मिलना होगा तो सारी अच्छाइयां जब हमारे भीतर धीरे धीरे आने लगेंगे, तब जाकर के हमें जानकी जी से मिलना होगा। तो जानकी जी स्वयं भक्ति है, और धीरे धीरे अगर भक्ति से मिलना हो गया तो ध्यान देना, जिसके जीवन में भक्ति प्रवेश कर जाती है उसके जीवन में भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं, क्योंकि जानकी जी स्वयं भक्ति हैं। इसलिए अगर राम तक पहुंचना है तो सबसे पहले कथा ही सुननी है। बोल शंकर भगवान की जय हो। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, आज नहीं
तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। हाँ, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। हाँ, ये भी मेरा वादा है। और होश में तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे, तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। जिसने पाई शरण प्रभु की, जिसने पाई शरण प्रभु की, उसको कौन सताएगा, उसको कौन सताएगा, उसको कौन सताएगा। जिसकी डोर संभाली उसने, जिसकी डोर संभाली उसने, कैसे धोखा खाएगा, कैसे धोखा खाएगा। वो सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे, सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। ध्रुव प्रहलाद भक्त सबरी ने, ध्रुव प्रहलाद भक्त सबरी ने हरि से लगन लगाई थी। हाँ, हरि से लगन लगाई थी। हाँ, हरि से लगन लगाई थी। ओ कलयुग में ब्रज भान दुलारी, कलयुग में ब्रज भान दुलारी, मीरा मोह आई थी।
भवन भोलेनाथ की जय हो। भगवान शंकर पार्वती जी को बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं और हमारा आज कथा का धीरे धीरे 5वां दिन है। समय का पता ही नहीं चलता कब निकल गया और कब ये बचे दिन निकल जाएंगे कोई पता नहीं रहेगा। और कथा अभी बहुत सारी है क्योंकि राम कथा का आनंद तो अभी बाकी है। भगवान शंकर एक एक करके पार्वती जी को सारे सूर्यवंश की कथा एक एक पराक्रमी एक एक धर्मात्मा राजा हुए हैं, एक एक करके सारे राजाओं की कथा सुनाई। लेकिन हम राजाओं की कथाओं में प्रवेश